बात है कि मित्रों, हम लोग अनुराधा नक्षत्र की बातें कर रहे हैं। आज बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र में अगर बुध ग्रह हो, बुध देव हो, तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। बुध देव मतलब आपकी वाणी, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके हास्य करने की या परिहास करने की आपके अंदर कैसी क्षमता है। बुध देव आप सामने वाले को अपने जवाबों से तर्क करेंगे या हंसी मजाक में लेंगे। बुध देव हालांकि यहाँ पे ग्रह के विषय में हम ज़्यादा नहीं बताते, लेकिन ठीक है, हम कोई लिखी हुई चीज़ें तो बताते नहीं हैं आपको। पहले भी कई बार वीडियो में बोला है कि जिस समय जो पाठ बनाते हैं वो एक हमारा पर्टिकुलर समय होता है और उसी अनुसार जो हमको पुस्तक में लिखा हुआ है वो बोलते हैं, और उसके अलावा वो पुस्तक की बातों के बाद में दूसरा सेकंड पार्ट होता है जिसमें हमने क्या देखा, हमारे दिमाग में फिलहाल इस समय क्या आ रहा है। क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा साइंस है कि सब कुछ तो आपको एक वीडियो में मिलना ही मुश्किल है। हाँ, कोशिश ये करते हैं कि जितना समय आपसे लेते हैं या हम अपने समय का यूज करते हैं उसमें जितना तक हो सके हम उसको सही आपको प्रोवाइड करवा सके। ये कोशिश जरूर करते हैं कि जिसको सुन के आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, आपका विल पावर गेन हो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो और ज्योतिष को ज्योतिष के नज़रिए से देखने की आपको प्रेरणा मिले, न कि भ्रांति में पड़ के डर की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से आपको परेशानी हो। हमारा समझ लो, आप चाहे इस चैनल का मकसद समझ लो, आप सब जो भी जुड़ते हैं इस चैनल से वो केवल इस चैनल से नहीं जुड़ते, आप हमारे भी परिवार का हिस्सा बनते हैं। तो कोई भी इंसान अपने परिवार का कभी भी अहित नहीं चाहता और हमारा भी मकसद यही है। हमारा मकसद ये नहीं है, न इस चैनल का मकसद ये है कि आपके द्वारा डेट ऑफ बर्थ लें, फिर आपकी कुंडली का प्रिडिक्शन करें, फिर आपसे फीस का रिक्वायरमेंट या फीस पहले मंगाए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो बाकायदा ये चैनल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको सबसे आगे मिलता और इसमें सब कुछ प्रोवाइड होता। इंस्टाग्राम भी होता, फेसबुक भी होता, फ़ोन नंबर भी होता, अवेलेबल वाला सिस्टम भी होता, सब कुछ होता। इसमें कुछ भी नहीं है, आपके वो फ़ोन नंबर भी नहीं मिल रहा आपको। बहुत से ऐसे पोस्ट कमेंट भी आते हैं, कुछ शायद हो सकता है हमसे उम्र में छोटे हो, तो सर आपका फ़ोन नंबर दीजिए। तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं उनसे, क्योंकि हमारा जीवन निर्वाह के लिए हमारा काम थोड़ा अलग है और उसी के द्वारा हमारा या हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। ज्योतिष के द्वारा हम करना नहीं चाहते, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, जिस दिन लगता है शायद हमको भी कि ईश्वर की अब मेहरबानी होगी कि कुछ समय बाद में ये ड्यूटी जो सर्विस करने वाली है या और है, तो उसके कुछ साइड जो है परिवार का भरण पोषण करने के लिए बच्चों के द्वारा वो अपनी लाइन पकड़ेंगे और वो सब चालू हो जाएंगे। तब हो सकता है हम आपको फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करवा दें। क्यों खाली रहेंगे फिर? तो अगर खाली हमारे समय का सदुपयोग अगर किसी की हेल्प करने में होता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। चैनल का मकसद भी यही है, हमारा भी इच्छा यही है कि ठीक है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, शरीर भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि किसी को मेहनत करके भी भला कर सके, लेकिन ठीक है, भगवान ने, ईश्वर ने कुछ दिया है, चाहे आप ज्ञान के रूप में समझ लो, तो इसके द्वारा आपका कितना भला कर सकते हैं, कितना आपको इसकी नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकते हैं, वो ही कोशिश कर रहे हैं। प्रथम चरण यहाँ पे बुध देव होने से इंसान को जीवन में हमेशा संघर्ष की प्रेरणा देता है, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर संघर्ष को, हर बाधा को, हर तकलीफ को हंसी मजाक में उड़ा देता है। यह एक खास बात है। यहाँ पे बुध देव अनुराधा नक्षत्र में अगर होता है तो किसी भी संघर्ष को कभी भी दिमाग पे हावी नहीं होने देता है। वो सीधा और सिंपल सा वर्ड जानता है कि आज है ना, कल नहीं होगा, कल अच्छा दिन आएगा, आज की ये तकलीफ है ये दूर हो जाएगी। अपने काम में बहुत कर्मठ होता है, किसी भी तकलीफ से, किसी भी बाधा से, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, अपने काम को नहीं रोकेगा, निरंतर लगा रहता है। सपोज कहीं पे सर्विस कर रहा है और उस काम में ठीक है, इनका बुध थोड़ा प्रबल है और अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण में है,
तो बुद्ध प्रबल होगा तभी तो वो अच्छी सर्विस मिलेगी, क्योंकि बुद्ध ज्ञान के भंडार है। आपकी वाणी का अगर अच्छा आपके पास सिस्टम है तो आपको अच्छा काम मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है तो आपको अच्छा काम मिलेगा। आपके अंदर समझने की प्रेरणा बहुत अच्छी है तो आपको अच्छा काम मिलेगा। ये सब काम आपको अनुराधा नक्षत्र वाले बुद्ध के पास मिलेगा। ये बहुत हद तक, मतलब पुस्तक में तो केवल इतना ही लिखा गया है कि आप किसी भी संघर्ष को हंसी मजाक में उड़ा देंगे, लेकिन रिसर्च समझ लो आप, चाहे हमको जो समझ में आया बुद्ध की वजह से, क्योंकि बहुत सी कुंडलियाँ आती है और जब आदमी को देखते हैं कि हंसी मजाक, इतनी तकलीफ है घर परिवार की, खुद की, पर्सनल की, लेकिन वो हर चीज़ को हंसी मजाक में उड़ा देता है। इंटरनल बहुत दुखी होता है। वो बोलते हैं ना कि जो सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करता है, इंटरनली उसके हृदय में सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला आदमी वही होता है। जो खुद नहीं हंसता दूसरों को हंसाता है, खुद के अंदर तकलीफ है फिर भी हंसते रहता है। तो ऐसा ही कुछ अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में बुद्ध देव का हिसाब किताब होता है या प्रिडिक्शन होता है। उदार होता है, आदमियों को हेल्प करने में आगे रहता है अगर उसकी हैसियत हो तो, और धीरे धीरे करके इसी क्वालिटी की वजह से संपत्ति भी अर्जित करता है। लेकिन अब उदार की प्रवृत्ति होने की वजह से, चाहे रिश्तेदारों के द्वारा हो, चाहे परिवार के किसी मेंबर के द्वारा हो, उनकी संपत्ति को भी सामने वाला हड़प भी सकता है, हड़पने की कोशिश भी कर सकता है। तो वहां पे फिर इनको अपने परिवार के जो निजी, जैसे पुत्र हो, पुत्री हो या वाइफ हो, हमारी सलाह यही रहती है कि अपने जो धन है, जो भी आप कमाते हैं, आप जिनके साथ ज़्यादा क्लोज है, खासकर बेटी हो, बेटा हो या वाइफ हो, तो उनके अंदर डिवाइड करके रखिए, अपने पास मत रखिए। ये भी एक बचने का एक तरीका होता है कि जो प्रारब्ध के द्वारा आपको मिला है कि आपके पास धन नहीं रह सकता, तो मत रखिए। हमारा भी कुछ ऐसा ही है कि आपके पास पैसा नहीं टिक सकता, हकीकत भी है, तो हम नहीं रखते अपने पास। तो उस चीज को, अगर उस उपाय को आपने बना लिया, अपने अनुसार उसको ढाल लिया कि भगवान ने आपको ये दिया है, तो ये जो दिया है उसके द्वारा इस भौतिक शरीर का हम अच्छी तरह से निर्वाह कैसे कर सकते हैं, तो उसके तरीके बहुत है। सबसे पहली बात तो कि अगर आपका बुध अनुराधा नक्षत्र में है, आप सर्विस कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन रखिए। चाहे पिता का हो सकता है, चाहे बड़े भाई का हो सकता है, चाहे वाइफ का हो सकता है, चाहे आपका बच्चा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में और लोगों को गाइड करने के क्षेत्र में, और आपके साथ भी, आपको भी समझ में आ रहा है, कर्मों के द्वारा, चरित्र के द्वारा भी अच्छा है, तो उसका अपने ऊपर किसी का अंकुश रखिए, खासकर फाइनेंस के मामले में। तो जब आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो सबसे पहली बात तो आपके अंदर कुछ गलत करने की थिंकिंग ही नहीं आएगी, और किसी को बांटने की भी प्रेरणा नहीं होगी, क्योंकि जेब में पैसा है ही नहीं। तो कोई आया अननेसेसरी मांगने के लिए आपके पास पैसा, तो आप तो पकड़ बैठे हो, बोले भाई मेरे पास तो है ही नहीं। तो ऐसा कुछ इसका उपाय है, अगर आप कर सकते हैं। बाकी भी चीज अगर आपके साथ जीवन में ऐसे होती है तो उसका यही उपाय है। दूसरा चरण, नॉर्मल संपत्ति होती है ऐसे इंसान के पास, शादी विवाह के संबंध में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सोच समझ के जीवन साथी का चुनाव करना है, नहीं तो फिर जीवन में कुछ न कुछ अनबन आ सकती है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म तो पूरी कुंडली के ऊपर निर्भर है, लेकिन बुध अगर आपके दूसरे चरण में है तो ऐसा कुछ इंडिकेशन आपको देता है। अब वो कितना बलवान है, कौन से स्थान में बैठा हुआ है, कहाँ उसका प्लेसमेंट है, बाकी वर्ग कुंडलियों के द्वारा वो क्या बता रहा है, उसके ऊपर निर्भर है। तीसरा चरण नॉर्मल फल होता है, न कोई ज्यादा अच्छा न कोई बुरा, लेकिन चतुर्थ चरण बहुत अच्छा होता है। शरीर से स्वस्थ होगा, सद्गुणों से संपन्न होगा, और वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखी होता है। आगे बढ़ते, बुध देव अनुराधा नक्षत्र में हो और सूर्य देव की दृष्टि हो, तो बिजनेस इंडस्ट्री से कनेक्टेड आदमी हो सकता है, या उससे कनेक्टेड
अच्छे पद पे हो सकता है, कोई इंडस्ट्री वगैरह एमएनसी वगैरह में हो सकता है, वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है ऐसे इंसान का। चंद्रमा की दृष्टि कठोर परिश्रम से धनी बनता है। ऐसे लोग सत्ता पक्ष के विश्वास पात्र होते हैं। मंगल की दृष्टि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकता है, सत्ता पक्ष से भी कनेक्टेड हो सकता है। गुरुदेव की दृष्टि यशस्वी, धनी और बुद्धिमान, ऐसे फल पुस्तक में लिखे हुए हैं। शुक्र देव की दृष्टि हर क्षेत्र में सुखी और संपन्न बनाता है। और शनि देव की दृष्टि सब कामों में अवरोध उत्पन्न करता है। अब बुध देव अनुराधा नक्षत्र में हो और शनि देव की दृष्टि इनके ऊपर हो तो सब कामों में अवरोध उत्पन्न करने की प्रेरणा देता है, यह इंडिकेट करता है आपको। अब वो होगी ये कोई जरूरी नहीं है। शनिदेव कौन से स्थान पे विराजमान है, बुध देव आपका अनुराधा नक्षत्र में कौन से स्थान पे विराजमान है, दोनों के पास कुंडली में कौन कौन से स्थान का स्वामित्व है, ये सब चीजें संपूर्ण कुंडली का जब आप अध्ययन करते हैं तब होता है। पुस्तक में लिखा हुआ वैसा का वैसा सिद्ध हो जाए या सत्य हो जाए ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये सूत्र है, ये लास्ट प्रिडिक्ट नहीं है, ये सूत्र है। अब सूत्रों को, मंत्रों को, बीज मंत्रों को, इनको समझना इतना आसान नहीं है, इनको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तरह तरह की कुंडलियों में लगाना पड़ेगा, अपनी जीवनचर्या दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा, कुछ अपनी इष्ट ध्यान साधना होनी पड़ेगी कि आपके दिमाग में एक चीज आई कि बुध देव बैठे हुए अनुराधा नक्षत्र में और चारों चरणों का अलग अलग फल है, लेकिन पुस्तक में लिखा हुआ है कि बुध देव किसी भी चरण में बैठे हुए हो अनुराधा नक्षत्र में, लेकिन शनि देव की दृष्टि होने से वहां पे मतलब आपको हर चीज में बाधा मिलेगी। ऐसा कैसे संभव है? नहीं है संभव, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तीनों चरणों में अलग अलग हर चरण का स्वामित्व हर ग्रह के पास होता है। ऐसा नहीं है कि चारों चरणों का ही स्वामित्व संपूर्ण अनुराधा नक्षत्र का स्वामित्व शनिदेव के पास है, लेकिन नक्षत्र विज्ञान ये भी कहता है कि चारों चरणों में अलग अलग ग्रह के पास स्वामित्व होता है। यह भी पुस्तक में लिखा है, उसकी हम प्रिडिक्ट या आपको बता नहीं रहे। उसका कारण है कि वीडियो फिर बहुत अलग टाइप से हो जाएगा और उसको समझना बहुत मुश्किल होगा। इन चीजों को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि अप्लाई करनी पड़ेगी। केवल चैनल पे किसी पे भी, चाहे हमारा हो चाहे किसी और का हो, उसके ऊपर ज्योतिषी जो एक्चुअल में ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो कभी भी डिपेंड नहीं रहता है। ये चैनल के द्वारा आपको एक संभावना दी जाती है और उससे आपकी वो बुद्धि जागृत होती है कि मेरे को ज्योतिष सीखना है। तो फिर आपको पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, अपने पास अच्छी पुस्तकें रखनी पड़ेगी, चाहे होरा पाराशर हो, चाहे पाराशर संहिता हो, ऐसी पुस्तकें, फल दीपिका हो, ऐसी पुस्तकें आपको अपने पास रखनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। समझ के चैनल से भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, जिस भी चैनल को आप फॉलो करते। तब आपको, जब आप पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि कौन से चैनल के द्वारा सही बताया जा रहा है और कहां पे मेरे को निरंतर सुनते रहना है। और एक बार सुनने से वो चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि मानव स्वभाव है, भूल जाता है आदमी, तो बार बार रिवर्स करके उन वीडियो को सुनना पड़ता है। हम भी करते हैं ऐसा। कई चीजें हमको भी नहीं मिली है सोशल मीडिया के द्वारा, जो पुस्तकों में नहीं है। अब जिनको अभ्यास में उतारा तो कुछ जगह वो सही बैठ रही है, कुछ जगह गलत बैठ रही है। अब गलत पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों गलत बैठ रही है, इसमें क्यों सही बैठ रही है, तो वहां पे कुछ अलग ही सूत्र निकल रहे हैं। फिर ध्यान आता है, प्रस्तावना में जो लिखा रहता है कि परिस्थिति और कालवश फलों में रूपांतर हो जाता है। और बात सही है, क्योंकि पहले के देवज्ञ या पहले के ज्योतिष, उन सब के पास ये सुविधा नहीं थी कि सोशल मीडिया के द्वारा 3000 या 5000 किलोमीटर दूर बैठ के आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लेस लेके भविष्य फल बता सके। उनके पास जाके मिलना पड़ता था, उनका अपना तरीका था देखने का। वो जब उनके पास आप जब प्रवेश करते थे उनकी सीमा में या उनके घर के अंदर,
तो वो उसी समय प्रश्न कुंडली के द्वारा वो प्रिडिक्ट कर लेते थे कि यह आदमी किस लिए आया है और क्या काम है और किस तरह का आदमी है। फिर आपसे पूछने के पहले आपसे कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आपसे पूरी जानकारी लेता, कौन से गांव में रहते हैं, किसके माता पिता है। उस समय का इकोसिस्टम देखिए कि आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आए, किसी गांव का नाम बताया तो उस गांव के किसी न किसी आदमी को वो जानते हुए मिलते थे। फिर आपके माता पिता का पूरा परिचय लेते, फिर आपका परिचय लेते, घर का परिचय लेते, सब बच्चों का लेते, तो उनको एक ओवरऑल एक वो आपका वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि ये इंसान किस तरह का है। क्योंकि इतनी देर आपसे बातें करने के बाद कोई भी इंसान जस्ट ज्योतिष से संबंधित जो जानकार है वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये किस तरह के नित्य कर्म कर रहा है, किस तरह की इसकी दिनचर्या है, किस तरह का इसका माहौल है परिवार का, किस तरह के घर में निवास कर रहा है, कैसे कर्म कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, धन उपार्जन के लिए कैसा सिस्टम है इनके परिवार का। तो फिर वो समझ लेता है कि इनके ये ग्रह ज़्यादा एक्टिव है। उसको परिस्थिति समझ में आ जाती, आपका काल समझ में आ जाता, कहाँ पे निवास कर रहे हैं, और आपका चरित्र उसको समझ में आ जाता आपसे बात करके कि आप किस तरह के इंसान हैं। तब वो सही प्रिडिक्ट करके आपको देता। और प्रिडिक्शन में भी वो आपको ये नहीं बताता कि ये ग्रह खराब फल दे रहे हैं, इस महादशा, इस दशा या इस अंतरदशा में आपके साथ ऐसा ऐसे बुरा होगा, कभी नहीं बताता। आज भी नहीं बताते हैं। जो गांव देहात या शहरों में भी जो अच्छे ज्योतिषी हैं वो आज भी नहीं बताते ये बात, वो डायरेक्ट उपाय बताते। कुछ आदतों को छोड़ने के लिए बोलते हैं, कुछ कर्मों को नित्य क्रिया में अपनाने के लिए बोलते हैं। लेकिन अब गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तरह तरह के वीडियो हम लोगों के पास आते हैं, तरह तरह का ज्ञान आके कुछ इस तरह से मतलब एक जाल सा बन गया दिमाग में कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग बैठ जाते हैं तर्क करने के लिए उसके पास। अब तर्क करने के लिए बैठ जाते हैं तो अच्छा कोई भी देवज्ञ है वो ये सब बातों में फालतू का तर्क नहीं करता, वो फिर आपको इग्नोर करता है कि भाई हमने तो जो बताना था आपको बता दिया, अब कोई अच्छे विद्वान से अपनी प्रेडिक्शन करवाइए। यहीं पे भूल कर रहे हैं हम लोग। जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं आप कम से कम पूर्ण विश्वास के साथ उस उपाय को कीजिए और विश्वास रखिए उस उपाय पे और जो बता रहा है उसके ऊपर भी, तब जरूर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा तो फिर गूगल देव है। 9 ग्रह से एक 10वां ग्रह ये भी है, क्योंकि 9 ग्रह जितना ज्ञान प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं उससे ज़्यादा गूगल देव करवा रहे हैं। और इसी ज्ञान के चक्कर में हम लोग भ्रमित होकर घूम रहे हैं। तो कहीं पे स्टॉपेज दीजिए और अपने ज्ञान की दिशा को थोड़ा उज्जवल कीजिए, पवित्र कीजिए खुद के दिमाग के ऊपर, और जो कुछ आप सीख रहे हैं या कर रहे हैं उनके ऊपर रिसर्च करने की आदत डालिए कि कैसा क्या किया है, किस तरह से कर्म कर रहे हैं। याद रखिए जो भी छुप के या दूसरों से छुपा के किए जाते हैं कर्म वो हमेशा गलत ही होते हैं। अच्छे कर्मों की श्रेणी में उनको नहीं बताया गया है। खुल के कीजिए, सबके सामने कीजिए, और नहीं तो कम से कम परिवार के सामने कीजिए। परिवार में भी सबके सामने नहीं करते हैं तो कम से कम माता पिता के सामने कीजिए कि आपका विल पावर तो कम से कम डाउन नहीं हो। क्योंकि छुपके सबसे करते 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 लास्ट में इस स्ट्रक्चर की हैसियत ऐसी हो जाती है कि हम लोग चारों तरफ से नेगेटिविटी में आ जाते हैं। हर चीज़ को छुपा रहे, छुपाने का मतलब नेगेटिव चीज़ों को आप निमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसा ही है ज्योतिष को हमारा सीखने का या समझाने का तरीका। अब आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।